हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 5 अगस्त और देखते हैं आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उसके पहले हम देखेंगे वन लाइनर ऑफ द वीक। तो इसमें पहला पॉइंट है, डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता डीआरडीओ द्वारा शुरू की गई। मौसम ऐप डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया। और आईएनए के कमांडेंट का पदभार एम हम्पी ओली द्वारा संभाला गया। दिल्ली सरकार द्वारा रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया। आरबीआई द्वारा श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो है, बेनेडिक्ट होबेडस किस खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। विश्व कप विजेता बेनेडिक्ट होबेडस ने अभी हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। अब विश्व कप मैंने यहाँ पर क्यों कहा, क्योंकि 2014 में जो विश्व कप विजेता फुटबॉल टीम थी जर्मनी की, उस टीम के ये हिस्सेदार थे। और ये बेनेडिक्ट होबेडस जो है जर्मनी के खिलाड़ी है और इन्होंने हाल ही में अभी फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को किसने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी के द्वारा सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा खादी और ग्रामोद्योग के लिए सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया गया। और इस गिफ्ट बॉक्स को खादी और ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विनय सक्सेना इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2020 को किस देश में आयोजित करने की मंजूरी दी है। हाल ही में भारत सरकार ने आईपीएल 2020 को किस देश में आयोजित करने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। तो भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण को पुनर्निर्धारित करके संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करने की अनुमति दी है। जो ये कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, तो इसके तहत इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण को पुनर्निर्धारित करके संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। और इसके अलावा जो बीसीसीआई ने संयुक्त अरब अमीरात में 1 से 10 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली महिला टी20 चैंपियन चैलेंज की मेजबानी करने का फैसला किया गया है। जो महिला टीम की जो टी20 चैलेंज की मेजबानी थी, वो किसके द्वारा करने की घोषणा की गई है, तो यूएई के द्वारा। तो बीसीसीआई ने यूएई में 1 से 10 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली महिला टी20 चैलेंज की मेजबानी करने का फैसला किया है। अब जो ये यूएई है, तो इसके राष्ट्रपति कौन है, तो इसके राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। नाम थोड़ा लंबा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। ये पूरा जो नाम है इसके बाद में दिरहम लगा देना है, यही यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ की कैपिटल है आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लिखित सियासत के सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। पुस्तक का नाम देखो, इसे रियासत हम बोल सकते कि गलती से हो गया, लेकिन गलती से मिस्टेक नहीं है ये। सियासत से सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर है नीतीश कुमार। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखित ये पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया गया है। तो इसका विमोचन किसने किया है, नीतीश कुमार ने। किस पुस्तक का, सियासत से सदस्यता, इस पुस्तक का विमोचन नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन इसको लिखा किसने है, तो इसको विजय कुमार चौधरी ने लिखा गया है, जो कौन है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है। अब यह पुस्तक लेखक के विचारों, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 दर्जन लेखों और उनकी जीवन यात्रा का संकलन है। जो पुस्तक है ये किसका संग्रह है, तो इसमें लेखकों के विचार है, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे के 3 दर्जन लेखकों और उसके जीवन यात्रा का संकलन है।
ये सारी चीज़ें ऐड की हुई है इस पुस्तक में। अब हमने यहाँ पर देखा बिहार, तो बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ के राज्यपाल है फागू चौहान और मुख्यमंत्री तो हमने देख लिया है जो नीतीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया है? हाल ही में किस देश ने महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है भारत। अब भारत ने ये फैसला क्यों किया? तो भारत ने अपने खिलाड़ियों की तैयारी समय और मैच तत्परता के अभाव के कारण ये किया है। और अब और यह जो चैंपियनशिप है कहाँ होने वाली थी? तो ये मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली थी। ये जो चैंपियनशिप होने वाली थी मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली थी। जो क्या किया गया है, खिलाड़ियों की तैयारी समय पर और मैच तत्परता के अभाव के कारण इसे क्या किया गया है, कैंसल किया गया। मतलब इस चैंपियनशिप को कैंसिल नहीं किया गया, भारत ने उसमें से हटने का फैसला लिया है। अब ये फैसला किसके द्वारा किया गया है? तो ये फैसला एस आर एफ आई के द्वारा किया गया है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र नाथ सारंगी इसके अध्यक्ष है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है मोहम्मद इरफान अली। तो मोहम्मद इरफान अली जो पीपीपी के क्या है, पार्टी के नेता है। तो पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी। पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता मोहम्मद इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किनका स्थान लिया? तो इन्होंने डेविड आर्थर का स्थान लिया। तो गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन गुयाना की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है गुयानीज डॉलर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूति बाजार के आभासी संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? प्रतिभूति बाजार के आभासी संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर है सेबी। तो भारतीय बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भारतीय पूंजी बाजार में हासिल की गई उपलब्धियों और मुकाम को उजागर करने के लिए प्रतिभूति बाजार का एक वर्चुअल संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रहा है। अब देखो इसमें क्या है, तो ये जो सेबी है, तो सेबी ने जो उपलब्धियां हासिल की है पूंजी बाजार में, जो उपलब्धियां हासिल की है और जिस मुकाम पर ये पहुंचा है, तो उसका जो उसको उजागर करने के लिए इसने ये प्रतिभूति बाजार आभासी संग्रहालय की स्थापना करने का क्या किया है, योजना बनाई है। अभी आभासी संग्रहालय क्या है? तो ये अभी घोषणा की गई है, ये अभी हुआ नहीं है। जैसे हम किसी चीज को सोचते हैं और पहले होने के पहले आभास कर लेते हैं, तो वही है ये आभासी संग्रहालय। ये संग्रहालय अभी निर्मित नहीं हुआ है, इसको तैयार नहीं किया है पूरी तरीके से, बस इसका प्लानिंग किया गया है। तो क्या हुआ है इसमें, तो सेबी ने अभी तक जो क्या है, भारतीय पूंजी बाजार में जो मुकाम को हासिल किया है, जो उपलब्धियां हासिल किया गया है, तो उसे उजागर करने के लिए क्या किया गया है, इस संग्रहालय को बनाने की योजना बना रहे हैं। अब यहाँ पर बात आई है सेबी की, तो सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसके द्वारा जीती गई? हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसके द्वारा जीती गई? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। अब हम देखते हैं जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 है, यह इस वर्ष के कौन से नंबर की रेस है? तो ये है 4th नंबर की। इससे पहले कौन सी हो गई? तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स हो गई है। उसके बाद में 2nd नंबर की थी स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स हो गया था, स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स, और तीसरा हो गया था हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, और ये चौथा है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो इसमें जो विजेता है उसको हम देखते हैं। तो हम नीचे से देखेंगे सबसे पहले, तो सबसे लास्ट वाली कौन सी है? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो 4th नंबर की है, जो हंगरी है वो 3rd नंबर की है, और स्टेरियन जो है वो 2nd नंबर की है। तो इन तीनों ही के जो विजेता है वो लुइस हैमिल्टन है, जो मर्सिडीज के रेसलर है। तो मर्सिडीज के रेसलर लुइस हैमिल्टन हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स और ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, इन तीनों के ही विजेता है।
अब हम देखते हैं नीचे से दो लोग मतलब सेकंड नंबर पे आने वाले लोग। तो ये जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है इसमें सेकंड नंबर पर कौन आया है? तो सेकंड नंबर पर आया है मैक्स वेट्सपन जो रेडबुल के रेसलर है, ये सेकंड नंबर पे आया है। अब हम लाइन से आप लोग याद से सुनिएगा, मैं अच्छे से बता रही हूँ आपको। जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, जो इस साल की पहली रेस थी, पहली फार्मूला 1 रेस थी, तो इसमें फर्स्ट नंबर किसने जीता था? ओल्टरी बोटास ने फर्स्ट नंबर पे आए थे। सेकंड नंबर पर कौन आए थे? चार्ल्स लेक्लर आए थे। ठीक है। और जो स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स जो इस बार की सेकंड फार्मूला 1 रेस थी, उसमें लुइस हैमिल्टन फर्स्ट नंबर पर आए थे और ओल्टरी बोटास सेकंड नंबर पर आए थे। अब देखो इसमें हम एक्सचेंज कर लेते हैं। पहली फार्मूला 1 रेस, उसमें पहला नंबर ओल्टरी बोटास। सेकंड फार्मूला 1 रेस, तो उसमें सेकंड नंबर पर आ गए ओल्टरी बोटास। अब यहाँ पर इसे स्टॉप कर दो। जैसे हमने पहली बार देखा था, नीचे से थर्ड ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स और स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स, तो इन तीनों के ही विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स, तो उसमें वो उसका भी काम खत्म हो गया। अब हम देखते हैं हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, तो मैक्स वेट्सपन जो है वो दूसरे स्थान पर है। ये जो मैक्स वेट्सपन है वो हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में भी सेकंड नंबर पे है और ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में भी सेकंड नंबर पे है। तो हो गया क्लियर। पहली ग्रैंड प्रिक्स, पहली फार्मूला 1 रेस, दूसरी फार्मूला 1 रेस, इन दोनों में पहले दूसरे नंबर पर ओल्टरी बोटास है। पहले में पहले नंबर पर, दूसरे में दूसरे नंबर पर। नीचे से तीनों ब्रिटिश, हंगरी और स्टेरियन, इन तीनों में ही लुइस हैमिल्टन फर्स्ट नंबर पे। ठीक है। और सेकंड नंबर पर कौन आया है? तो मैक्स वेट्समैन जो रेडबुल के ड्राइवर है। ठीक है। अब इस बार जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई, इसमें सेकंड नंबर पर तो आ गए मैक्स वेट्समैन, लेकिन थर्ड नंबर पे कौन है? तो चार्ल्स लेक्लर, जो फरारी के रेसलर है, वो चार्ल्स लेक्लर थर्ड नंबर पर आ गए हैं। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिंग डूइंग बिजनेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? क्या है क्वेश्चन? एसिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल द्वारा एसिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो CII भारतीय आयोग परिषद द्वारा भारत के कारोबार माहौल को सुधारने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। अब ये क्यों किया गया है? तो जो भारतीय उद्योग परिसर द्वारा भारत के कारोबार है उसके माहौल को सुधारने के लिए इसे किया गया है, इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। तो अब यहाँ पर हमने एक वर्ड सुना CII, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय उद्योग परिसर। तो इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। और इसी के द्वारा भारत के कारोबार माहौल को सुधारने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य और औद्योगिक मंत्री है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है संजय धोत्रे के द्वारा भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया गया है। तो केंद्रीय संचार एवं IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने अकोला महाराष्ट्र में रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया है। तो ये जो संजय धोत्रे हैं ये कौन है? तो ये केंद्रीय संचार एवं IT राज्य मंत्री है। केंद्रीय संचार एवं IT राज्य मंत्री है और इन्होंने ही महाराष्ट्र के अकोला में रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी को भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया है। अब भारत एयर फाइबर सेवाएं BSNL द्वारा प्रस्तुत किया गए हैं। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? BSNL द्वारा प्रस्तुत किया गया। BSNL के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
बीएसएनएल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो भारत भारत संचार निगम लिमिटेड इसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। और बीएसएनएल का इसका उद्देश्य क्या है, तो बीएसएनएल एक्सचेंज से 20 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य क्या है, तो 20 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस कनेक्टिविटी को क्या करना है, उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। और होमवर्क के लिए जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था, वो है हाल ही में किसके द्वारा यूपीआई पेमेंट लिंक mpay.me लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर है मोबीक्विक। तो ये लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है। अब आज के वीडियो में हम जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे वो है, हाल ही में राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया, वे किस पार्टी से थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट कीजिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, वो भी आप हमें कमेंट कीजिए। और प्लीज़ आप हमें बताइए कि इस वीडियो में और कौन सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है या आ सकती है, वो हमें ऐड करना है। और इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।